ओके, तो ये वीडियो आप लोगों के डिमांड पर तो है, बट मैं जानता हूँ आप लोग कंफ्यूज क्यों हैं। क्योंकि प्रेजेंट में कूपन या कार्ड लगाने के बाद इन तीनों के प्राइसेस काफी सिमिलर हो गए हैं। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा वही कंफ्यूजन है। डोंट वरी, मैं हूँ ना। आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नियरली मैंने सारे टेस्ट कर डाले, हीटिंग, कैमरा से लगाए, BGMI एंड स्पीड टेस्ट, सब कुछ। बट टेस्ट रिजल्ट क्या मिले उसको जानने के लिए 10-12 मिनट आराम से बैठिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तीनों के बॉक्स में चार्जर, टाइप सी केबल, पिन एंड पेपर के साथ में एक फ्लेक्सिबल केस मिलता है। K12X का थोड़ा सा अलग है, स्पीड ब्रेकर टाइप डिजाइन है। खैर जो भी हो, बट बॉक्स कंटेंट तीनों का सेम है, तो तीनों को सेम पॉइंट्स मिलेंगे। बात करें बॉडी की, तो भाई K12X का प्लास्टिक बॉडी है, शाइनी ग्लिटरी टाइप डिजाइन है। वहीं G45 में वीगन लेदर है। एंड रही बात नार्जो 70X की, तो उसमें भी प्लास्टिक बॉडी है बट प्लेन डिजाइन है एंड विथ वन चांद। बाकी तीनों का कैमरा थोड़ा थोड़ा बम्प है एंड वहीं तीनों में स्मूथ फील तो मिलता है, बट इस G45 में स्मूथ के साथ थोड़ा सॉफ्ट फील भी मिलता है ड्यू टू वीगन लेदर। अब भाई फील कैसा भी हो, लेकिन फिंगर इंप्रेशन तीनों पर नहीं आते, इट्स गुड। तो भाई ओवरऑल बॉडी का सब कुछ यही था। अब आपको इनमें से किसका लुक पसंद है वो आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, इसीलिए मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए। बट डिस्प्ले वाइज मामला थोड़ा गर्म है। देखिए फुल HD प्लस सिर्फ नार्जो 70X में है एंड इसके पॉइंट क्वालिटी वाइज बढ़ेंगे। बट K12X एंड G45 दोनों में HD प्लस डिस्प्ले है, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्यों K12X को ही दिए, इसका एक रीजन है। क्योंकि HD प्लस डिस्प्ले होने के बावजूद K12X में YouTube पर 1440p सपोर्टेड है एंड इवन ऑफलाइन वीडियोस भी अप टू 1440p तक चल जाती हैं। बट अब आप कहेंगे कि 1080p डिस्प्ले में 1440p कैसे चल जा रहा, तो इसका जवाब है दोस्तों बाई अप स्केलिंग 1080p वीडियोस टू 2K रिजोल्यूशन। बट हाँ, एक चीज याद रखिए कि अब स्केलिंग के थ्रू ट्रू 1440p की क्वालिटी नहीं मिलेगी। अब अगर ऐसा होने लग जाएगा ना दोस्तों, तो HD और फुल HD में अंतर ही क्या रह जाएगा। खैर फिर भी इन इमरजेंसी केस अगर कोई 2K वीडियोस चलाना पड़ गया फोन में, तो K12X चला लेगा, G45 नहीं, इसीलिए मैंने इसके पॉइंट्स बढ़ा दिए। खैर वहीं ब्राइटनेस में भी G45 के ही पॉइंट्स कटे, क्योंकि ब्राइटनेस उसका कम मिलता है। डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें, बट नॉर्मली आउटडोर में विजिबिलिटी सफिशिएंट है। ब्राइटनेस में तो G45 का पॉइंट कट गया, बट रिफ्रेश रेट में यही टॉप पर है, क्योंकि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तो तीनों में है, बट मोस्टली जगह सपोर्ट सिर्फ G45 ही करता है। वहीं बाकी दोनों में तो बस नाम का 120 हर्ट्ज है। ये भी लोग iPhone 16 बने फिर रहे हैं। अरे क्यों पता नहीं। ये iPhone वालों का तो अलग ही है। मतलब कहाँ मैं 11,000 में 120 हर्ट्ज की बात कर रहा हूँ एंड कहाँ वो 80,000 में 60 हर्ट्ज। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। खैर बाकी कलर्स की ओर देखें तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट हाँ कंपैरिजन व्यू से देखें तो थोड़ा कॉन्ट्रास्टी साइड G45 जाता है। एंड बाकी बेजल्स की ओर देखें तो थिकनेस नियरली तीनों की सेम है एंड पंचोल है, तो इसीलिए सेम पॉइंट्स दिए। बट ओवरऑल पॉइंट सिमिलर नहीं मिले। नार्जो 70 में फुल HD प्लस है तो बेटर क्वालिटी मिलती है, इसीलिए पॉइंट्स ज्यादा मिले। वहीं G45 में ब्राइटनेस कम है एंड क्वालिटी भी लेस है, तो पॉइंट्स कम मिले। बट हाँ हैंडी एक्सपीरियंस के मामले में G45 के सिर्फ पॉइंट्स बढ़ेंगे, क्योंकि भाई G45 सबसे छोटा है एंड लाइटेस्ट भी है, तो एक हाथ से इजिली यूजेबल है। खैर बाकी साइड वाइज देखें तो राइट में तीनों के ही पावर बटन एंड वॉल्यूम की है, नीचे की ओर प्राइमरी स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, प्राइमरी माइक एंड ऑक्स जैक है। वहीं लेफ्ट में N70 के कोई सेटअप नहीं, बट बाकी दोनों में सिम स्लॉट है। वहीं नार्जो 70X का ऊपर की तरफ है एंड तीनों में एट अ टाइम आप 2 सिम या 1 सिम 1 SD कार्ड लगा सकते हैं। बाकी ऊपर में सेकेंडरी माइक सिर्फ K12X में नहीं मिलता, तो इसीलिए उसके पॉइंट्स कटेंगे। एंड वहीं K12X में सिर्फ डुअल स्पीकर नहीं मिलता है, फिर भी मैंने क्यों सेम पॉइंट्स दिए तीनों को। क्योंकि K12X का सिंगल स्पीकर ही सबसे ज्यादा लाउड साउंड देता है। वहीं इन दोनों का लाउडनेस ठीक तो है, बट इससे कम है। बाकी इन दोनों का जो साउंड एक्सपीरियंस है ना, वो K12X से लाख गुना बेटर है, बट फिर भी ये लाउड है एंड इसका साउंड एक्सपीरियंस बेटर है, तो इसीलिए मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए। खैर वैसे दोस्तों अभी तक तो चुटपुट वाला कंपैरिजन हो रहा था, बट अब मेन कंपैरिजन पे चलते हैं। कैमरे के ऐसे कुछ स्पेक्स मिलते हैं जो कि दिखने में डिसेंट हैं, बट इनकी रियलिटी क्या है वो जानना जरूरी है। वेट आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे भी आपके लिए ऐसे फ्यूचर में वीडियोस ला पाऊं। पहले कलर साइंस की बात करें तो नेचुरल लाइटनिंग में G45 नेचुरल से थोड़ा एक्स्ट्रा कलर देता है एंड कॉन्ट्रास्टी साइड भी ले जाता है। पर हाँ भाई कुछ भी कहिए, मोस्ट अट्रैक्टिव G45 का ही फोटो लगता है। एंड वही बाकी तीनों में से सबसे ज्यादा क्लोज टू नेचुरल पिक नार्जो 70 निकाल कर देता है, गुड। एंड बाकी K12X काफी अनसैचुरेटेड कलर देता है। बाबू के फेस के कलर, टी शर्ट के कलर
कलर में देखिए, लीफ के कलर में देखिए, तो सब में हल्का सा डल यही K12X करता है। बट हाँ दोस्तों, K12X का कलर साइंस थोड़ा इम्प्रूव्ड मिलता है लो लाइट में एंड इवन फ्रंट कैमरे से। फ्रंट कैमरे से डल सैचुरेशन वाली दिक्कत नहीं मिलती। खैर वैसे दोस्तों, कलर का सेम सीन वीडियोग्राफी में भी देखने को मिलता है, मतलब कि अट्रैक्टिव एंड कॉन्ट्रास्टी साइड G45 है, वहीं हल्का सा डल K12X जाता है। अब भाई कलर साइंस आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि किसी को अट्रैक्टिव आई कैचिंग कलर पसंद होता है तो किसी को क्लोज टू नेचुरल, तो इसीलिए मैं तीनों को सेम पॉइंट्स देता। बट K12X के मैंने पॉइंट्स इसलिए काटे ना, क्योंकि K12X के कई सीन में लेस सैचुरेशन मिलता है। खैर वैसे डायनेमिक रेंज की ओर देखें तो फ्रंट कैमरे से नार्जो 70X डिस्टर्ब है भाई, क्योंकि काफी लाइट को स्प्लिट करता है। एंड वहीं रियर कैमरे से G45 में कॉन्ट्रास्ट के चलते डार्क और डार्क हो जाता है, तो डिटेल्स डार्क पार्ट में नहीं ज्यादा मिलती। बट हाँ, G45 में ऑप्टिमाइजेशन सबसे बढ़िया है, मतलब कि ब्राइट पार्ट में डिटेल यही सबसे बढ़िया निकाल कर देता है। लाइक इस फोटो में TI क्लियरली विजिबल है, इसीलिए पॉइंट्स इसके बढ़ेंगे। एंड बाकी रही बात डिटेल्स की, तो नॉर्मली 12 मेगापिक्सल से तीनों की डिटेलिंग्स काफी सिमिलर टाइप है। एंड वहीं तीनों में डिजिटल जूम होता है, तो मैक्स जूम में कोई डिटेलिंग्स में अंतर नहीं आती है। बट हाँ, मैक्सिमम मेगापिक्सल की फोटोज में थोड़ा झोल है। K12X का 32 मेगापिक्सल बढ़िया है G45 एंड नार्जो 70X के 50 मेगापिक्सल की तुलना में। क्लियर एंड क्रिस्पी डिटेल्स K12X देता है। जूम करने पर आप इस प्लस में भी देख सकते हैं। मैं तो भाई पहले इस वीडियो में बता दिया था कि G45 का 50 मेगापिक्सल उतना इफेक्टिव नहीं है, बस नाम भर का है। एंड वहीं नार्जो 70X का भी उतना इफेक्टिव नहीं है, बट हाँ कुछ फोटोज में बेटर डिटेलिंग्स ये निकाल कर दे देता है, पता नहीं कैसे। मतलब इसका वेरिएबल सीन है और इसका टोटली गायब है, तो इसीलिए ऐसे कुछ पॉइंट्स मिले हैं। बट अब आप दोस्तों सिर्फ G45 की अच्छाई को सुनिए। G45 में सिर्फ मैक्रो लेंस है जो कि इफेक्टिव पिक्चर्स भी देता है। 1x के कंपैरिजन में जूम करने पर भी आप देख सकते हैं। एंड वहीं ये नाइट मोड की पिक्चर्स हैं, जिसमें आप देखें तो ब्राइट फोटो एंड डिटेल्स G45 ही देता है। एंड वर्स्ट केस में है K12X, एंड ऑटो फोकस में भी वर्स्ट K12X ही है। झटके में फोकस करता है, स्मूथली नहीं करता, तो इसीलिए K12X के पॉइंट्स कटेंगे। एंड इवन स्टेबलाइजेशन के मामले में भी K12X के ही पॉइंट कटेंगे, क्योंकि K12X में G45 की तरह EIS मोड नहीं है, ना ही 70X की तरह पहले से इनबिल्ड EIS है। इसीलिए 70X एंड G45 बेटर स्टेबलाइज्ड वीडियो निकाल कर देते हैं। बट हाँ, बेस्ट स्टेबलाइज्ड वीडियो G45 ही देता है, तो इसीलिए उसके ज्यादा पॉइंट्स बढ़ेंगे। बट हाँ, स्लोमो की स्पीड तीनों की सिमिलर मिलती है, तो सेम पॉइंट्स मिलेंगे। एंड वहीं पोर्ट्रेट शॉट पे भी मैंने सेम ही पॉइंट्स दिए, क्योंकि कहीं ना ब्लर मिसमैच तीनों में ही होता है। ओके, तो डुअल रिकॉर्डिंग मोड तीनों में दिया गया है। एंड जो कलर साइंस वाला डिफरेंस है ना दोस्तों, वो तीनों का वही नॉर्मल वीडियोग्राफी वाला ही है। बाकी तीनों में लेआउट्स दिए गए हैं, बट अंतर क्रिएट करता है मोटो वाला। वो ये कि वाइल रिकॉर्डिंग आप मोटो में वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड इवन कैमरे को कुछ इस तरीके से स्विच भी कर सकते हैं, इसीलिए मोटो के पॉइंट्स बढ़ेंगे। बाकी माइक की क्वालिटी का अंदाजा आपको इस थोड़े शांति एरिया में भी लग रहा होगा, और इस नॉइजी एरिया में, और भी से इस हाईवे वाले एरिया में भी आपको माइक की क्वालिटी का अंदाजा लग रहा होगा। बाकी इस वीडियो से आप एक्सपोजर बैलेंस को एनालाइज कर सकते हैं जब मैं डार्क टू ब्राइट मूव कर रहा हूं तो। वैसे अंधेरे में आप देखें तो बेटर डिटेल G45 ही देता है, सो इसीलिए पॉइंट्स बढ़ेंगे। तो भाई ओवरऑल ऐसे कुछ कैमरे के पॉइंट्स निकल कर आते हैं, जिसमें ओवरऑल G45 ही बेस्ट है एंड उसे फॉलो ऑन कर रहा है नार्जो 70X। एंड वहीं रही बात K12X की, तो ये सबसे नीचे है, क्योंकि इसका नाइट मोड, ऑटो फोकस, स्टेबलाइजेशन इफेक्टिव नहीं है। खैर वैसे दोस्तों, परफॉर्मेंस की ओर जाने से पहले सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। तो भाई तीनों में Android 14 है, बट हाँ अपडेट एक साल G45 में कम मिलेगा, तो इसीलिए इसके पॉइंट्स मैं काटा। खैर दोस्तों, G45 के पॉइंट्स एंड्स एंड ब्लोटवेयर्स के मामले में बढ़ेंगे, क्योंकि G45 में क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है, नो ब्लोटवेयर्स नो एड्स। वहीं बाकी दोनों में भर भर के ये चीजें हैं, कई ब्लोटवेयर्स तो अनइंस्टॉल भी नहीं होते हैं। बट हाँ, एड्स को आप कुछ हद तक कम कर सकते हैं ऐप मार्केट के नोटिफिकेशन को बंद करके। एंड वहीं हॉट गेम्स को आप इसके सेटिंग में जाके डिसेबल कर सकते हैं। दैट्स ऑल। खैर फीचर्स की ओर देखें तो तीनों में ही स्प्लिट व्यू का ऑप्शन मिलता है। एंड वैसे G45 में इनबिल्ड स्पीड मीटर नहीं मिलता, तो इसके मैं पॉइंट्स काट लेता, बट नहीं काटा जब मैं इसके एक्स्ट्रा फीचर्स को जाना। तो लाइक दोस्तों, इसमें स्मार्ट कनेक्ट मिलता है, तो इसके मदद से आप फोन के फाइल को, इवन फोन के पूरे डाटा एंड ऐप को डेस्कटॉप मोड में एक्सेस कर पाएंगे। एंड इवन वेबकैम का भी ऑप्शन है, फोन को ही वेबकैम बना सकते हैं। एंड बाकी क्रॉस कंट्रोल फीचर से पीसी एंड फोन को सिंगल माउस से हैंडल कर पाएंगे। एंड बाकी अदर में देखें तो टैप टैप पर स्क्रीनशॉट, सेक पर टॉर्च वाला फीचर ही यूनिक तो है ही, सो इसीलिए G45 के पॉइंट्स बढ़ेंगे। खैर बाकी एनिमेशंस मैंने चेक किए तो नार्जो 70X में कंप्लीट नहीं मिलता, तो इसके पॉइंट्स कटेंगे। पर हाँ, परफॉर्मेंस वाइज किसका घटेगा वो जानने के लिए पहले मैं Antutu स्कोर चेक किया। Antutu में 19-20 वाला ही फर्क था, बट हाँ रीड एंड राइट में सर्वश्रेष्ठ था नार्जो 70X। पर ये रिजल्ट कितने सत्य हैं वो जानने के लिए मैंने कई टेस्ट किए। पहले ऐप इंस्टॉलिंग टेस्ट किया, 1 GB से लगाए 50 MB तक के ऑफलाइन फाइल को इंस्टॉल किया। एंड फिर एक्सपोर्टिंग टेस्ट किया, तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग नार्जो 70X ही फास्ट मिला। एंड वही थोड़ा आसपास में K12X था। इन सारे टेस्ट से समझ में आ रहा कि नार्जो 70X बेटर है, क्योंकि रीड एंड राइट
बेटर था, बट G45 का नहीं समझ में आ रहा है यार। इन दोनों टेस्ट में G45 का स्पीड बहुत स्लो है, बट जब मैंने ऐप ओपनिंग टेस्ट किया एंड फिर जब मैंने कॉपिंग टेस्ट किया तो यहाँ पर सबसे तेज G45 निकल के आ गया। इसके प्रोसेसर में कुछ ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि अगर पूरा प्रोसेसर ही डिस्टर्ब होता ना तो हर टेस्ट में स्पीड स्लो मिलता, ना कि इक्का दुक्का में। खैर वैसे दोस्तों, जब मैंने अगला टेस्ट थ्रॉटल वाला किया तो यहाँ पर सबसे ज्यादा थ्रॉटल हुआ G45 ही, एंड जिप्स भी इसी के कम है। मतलब कि ये फोन मैक्स हीट पे पहुंचने पर अपना परफॉर्मेंस बहुत तेजी से ड्रॉप करता है, बट रियलिटी में ऐसा है कि नहीं वही जानने के लिए पहले मैं हीटिंग टेस्ट किया धूप में जाके। ये थोड़ा सा ऐसे रहता तो सीधा दिखता आपको, रुक रुक खाएं झटके। तो भाई गूगल के अकॉर्डिंग तो 32 डिग्री सेल्सियस है, बट थर्मामीटर के अकॉर्डिंग 34.5 डिग्री, बाकी ह्यूमिडिटी की वजह से 39 डिग्री तक फील हो रहा है। ऐसे कुछ सिनेरियो में 20 मिनट के रिकॉर्डिंग पर ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले, जिसके अकॉर्डिंग 0.7-0.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर इसका राइज होता है। एंड वहीं जब मैं मैक्स हीट पर वीडियो रिकॉर्डिंग किया तो फ्रेम ड्रॉप्स देखने को G45 में ही सिर्फ मिले। तो भाई इसका मतलब थ्रॉटल रिजल्ट सही था। तो यस, अगर आप आउटडोर ब्लॉगिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो इस फोन को थोड़ा अवॉइड करिएगा। नहीं तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो 10-10 मिनट के अंतराल में वीडियो रिकॉर्डिंग करिएगा तो इसमें फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिलेंगे। खैर वैसे अगला हीटिंग टेस्ट मैंने इंडोर में किया। 2 के स्पीड पर फैन चल रहा था, उसके नीचे मैं BGMI टेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पर भी G45 में हीट मिला, बट उसके चलते गेमिंग परफॉर्मेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। एंड इवन BGMI एक्सपीरियंस की बात करें तो बेस्ट स्मूथनेस सिर्फ G45 में ही मिलता है। देखिए भाई 10-11 हजार का कोई भी फोन आप लीजिए ना तो हल्का सा लैगिनेस या जिटरनेस देखने को मिल ही जाएगा। तो इसीलिए इस बजट में स्मूथनेस को देखा जाता है, जो कि G45 का ही बेस्ट है। एंड बाकी तीनों में गेम मोड दिया गया है, एंड तीनों में ही हाई परफॉर्मिंग मोड दिया गया है। बट इस हाई परफॉर्मिंग मोड पर सच बोलूं तो दोस्तों कोई अंतर नहीं मिलता है मुझे। यूं ही दे देते हैं लोग ये मोड कि बस फील आए कि हाँ अच्छा चल रहा है, मोड ऑन कर दिया ना तो अच्छा चल रहा है। एंड वैसे जायरोस्कोप चेक किया तो G45 का बेस्ट है, तो वहीं K12X का वर्स्ट मिला, क्योंकि डिले मिलता है काफी उसमें। बाकी अदर सेंसर में मैंने ऑटो ब्राइटनेस चेक किया तो तीनों का प्रॉपर मिला, एंड वहीं फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक के स्पीड में भी तीनों के कोई दिक्कत नहीं मिलता। इट्स गुड। खैर बाकी बैटरी की बात करें तो 2.5 दिन मैंने तीनों फोन को एक जैसे यूज किया। 7 घंटे से ज्यादा ऐसे कुछ मैंने टास्क किए, एंड इसके बाद सबसे ज्यादा बैटरी K12X की बची थी, क्योंकि इसमें 100 mAh बैटरी थोड़ा ज्यादा है। एंड वहीं चार्जिंग स्पीड भी मैंने चेक किया तो G45 का स्पीड स्लो है, बिकॉज इसमें स्लो चार्जर मिलता है, तो इसीलिए ऐसे कुछ पॉइंट्स मिले। एंड बाकी ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स हैं जो कि नियरली सिमिलर हैं, बट G45 में VNR है, एक्स्ट्रा 5G बैंड्स हैं, NFC भी है, तो पॉइंट्स इसके थोड़े बढ़ेंगे। तो भाई ओवरऑल मेरी टेस्टिंग के हिसाब से ऐसे कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं, जिसको देखकर आप अपने नीड के अकॉर्डिंग बेस्ट फोन चूज कर सकते हैं अपने लिए। बट हाँ, अगर आपको BGMI खेलना है, बेस्ट कैमरा चाहिए एंड टॉप लेवल का फीचर्स लाइक स्मार्ट कनेक्ट वगैरह, तो आप G45 पर ही जाइए। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, अच्छी क्वालिटी डिस्प्ले चाहिए, परफॉर्मेंस कैमरा भी ठीक ठाक चाहिए, तो आप दोस्तों Narzo 70X के 6GB वाले पर जा सकते हैं। एंड रही बात K12X की, तो उसमें दोस्तों कई सारी अनयूजुअल कमियां हैं, तो इसीलिए ना मैं इस फोन को 13,000 में सजेस्ट कर रहा था, एंड ना ही जब इस फोन का प्राइस घट के 11,000 हो गया तब कर रहा हूँ। बट हाँ, जैसा भी है नॉर्मल यूजर को इससे कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। खैर इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करिए, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए। जय हिंद।